अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में 13.3। जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाली दो वीडियोस नहीं देखी वो पहले देख लें, तो फिर उनके लिए ये एक्सरसाइज आसान हो जाएगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज का ताल्लुक़ उन दो 13.2 की एक्सरसाइज से भी है। जो तरीक़े वहाँ पे इस्तेमाल हुए क्वेश्चन सॉल्व करने के, उसी से हम यहाँ पर भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। तो वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके लिए हम ये एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। पहले हमें यहाँ पे वैल्यूज़ मालूम करनी है π/6, π/4, π/3 की, और ये π/6 30, 45 और 60 एंगल होते हैं डिग्री में। जो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इस सर्कल में x और y कंपोनेंट ज़ाहिर करते हैं। ये यूनिट सर्कल हमने लिया है, r = 1। हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे लेंगे, सपोज करेंगे, और इसी हवाले से तो अगर हम π/6 लेते हैं यहाँ पर एंगल थीटा, तो इफ़ थीटा = π/6 रेडियन है, तो देन फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल OPM, ये O ये PM, ये ट्राइंगल जो है, वी नो दैट द साइड अपोजिट ऑफ द राइट एंगल OMP, ये इस साइड का अपोजिट जो साइड है, इज डबल द साइड अपोजिट द एंगल ऑफ मेजर π/6। इसकी डबल साइड होती है जिस एंगल को हम नाप रहे होते हैं। तो उस हवाले से जब हम इसको मेजर करेंगे π/6 को, तो y बराबर हो जाएगा हाफ OP के, इस OP के हाफ के बराबर हो जाएगा ये y। इसका डबल है क्योंकि ये, तो इसका हाफ हो जाएगा। y = हाफ, और OP हमारे पास इस वक्त वैल्यू क्या है, यूनिट सर्कल लिया था, r की वैल्यू 1 है, OP 1 है, तो 1 पुट करेंगे, हाफ हो जाएगा, तो y = हाफ। तो साइन π/6 हमें पता है कि साइन थीटा y के बराबर होता है, तो y = हाफ हो जाएगा। अब हमें ये इक्वेशन पता है, हमने पिछली एक्सरसाइज में इस्तेमाल की बहुत ज़्यादा, x² + y² = 1 के। तो यहाँ पर हम इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे और x की वैल्यू यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, और x क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो cos² बराबर हो जाएगा, इस हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, और इसको फिर राइट पे ले जाएंगे तो माइनस का 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर उसका LCM लेंगे और ये 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे हम टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड करेंगे, तो x² जो है वो x हो जाएगा, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेने की वजह से, और 3 का स्क्वायर रूट √3 रह जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट में से 2 बाहर आ जाएगा, तो √3/2 x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस में। और फिर x² हम 3/4 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं 3/4? π/6 की वैल्यू आई यहाँ पर, √3/2 प्लस माइनस की, ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। अब इसमें से हमने कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है, प्लस की या माइनस की? तो उसको हमें पहले बता दिया था हमने कि भाई हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो cos थीटा भी पॉजिटिव होगा। तो cos π/6 की वैल्यू x = √3/2 होगी। दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, cos थीटा और sin थीटा की, और यहाँ पे sin थीटा जो है π/6 है, तो sin π/6 की वैल्यू हाफ आ गई, और cos π/6 की वैल्यू √3/2 आ गई हमारे पास। यहाँ पे for थीटा इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो cos π/6 पॉजिटिव लिया जाएगा। और बाकी रेशो हम कैसे मालूम करेंगे, जिस तरह हम मालूम करते हैं, पिछली एक्सरसाइज में मालूम किए थे तमाम रेशोज़, इसी तरीके से यहाँ पर भी मालूम कर लेंगे। sin π/6 y की वैल्यू हाफ आई, cos π/6 x की वैल्यू √3/2 आई। तो tan π/6 की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट थीटा होता है y/x के बराबर, sin थीटा ओवर cos थीटा के बराबर, तो y/x के बराबर होगा। y और x की वैल्यूज़ पुट कर दें, यहाँ पे हाफ आ जाएगा, और इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करके ये रिवर्स हो जाती है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। टेंजेंट π/6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। कॉट π/6 की वैल्यू बराबर होती है 1/टेंजेंट π/6 के, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें और फिर इसको रिवर्स करेंगे तो ये √3 आ जाएगा। इसी तरीके से sec π/6 की वैल्यू क्या होगी, 1/cos π/6। cos π/6 की वैल्यू हम
यहाँ मालूम कर चुके हैं x की वैल्यू, ये पुट कर दें और इसको रिवर्स करेंगे 2/√3 आ जाएगा। इसी तरह कोसेक π/6 बराबर हो जाएगा 1/sin π/6 के। sin π/6 की वैल्यू भी हमने पीछे मालूम करके आए, तो ये हाफ थी, तो 1/2, और जब इसको रिवर्स करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने तमाम रेशोज़ की π/6 वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब हम मालूम करेंगे π/4 की। π/4 की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए तमाम रेशोज़ की यहाँ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे वही फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे 45, जब π/4 45 एंगल होता है तो x और y की वैल्यूज़ आपस में बराबर होती हैं। x और y बराबर है। इक्वेशन हमें पता है x² + y² = 1 के, तो x और y बराबर है तो y की जगह हम x पुट कर सकते हैं। तो ये 2x² हो जाएगा इक्वल टू 1 के। x² हो जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा राइट साइड पे, और फिर x की वैल्यू हो जाएगी +-1/√2। यहाँ पे हम टेकेंगे स्क्वायर रूट बोथ दी साइड लेंगे, तो x² x हो जाएगा और हाफ जो हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा, 2 स्क्वायर रूट का अंडर रूट में ही रहेगा। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये x होता है कॉस के बराबर और y होता है साइन के बराबर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ये पॉजिटिव लेंगे, तमाम साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, तमाम रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो एक्स वाई इक्वल टू 1/√2। बाकी रेशियो भी हम मालूम कर लेंगे इसी तरीके से। साइन π/4 y हाफ के 1/√2 के बराबर है, कॉस π/4 इक्वल टू एक्स बराबर है 1/√2 के। टेंजेंट π/4 किसके बराबर होगा, y/x के। y और x की वैल्यूज पुट कर दें, 1 आ जाएगा। कॉट π/4 किसके बराबर होता है, 1 टेंजेंट π/4 के, तो 1/1 आ जाएगा। 1 टेंजेंट की हमने वैल्यू मालूम की थी 1, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह सेक π/4 किसके बराबर होगा, 1/cos π/4 के। cos π/4 की वैल्यू हमारे पास आई 1/√2, वो पुट कर दें, इसको रिवर्स करेंगे √2 आ जाएगा। cosec π/4 की वैल्यू क्या है, 1/sin π/4। 1/sin π/4 की वैल्यू 1/√2 पुट कर दें और इसको रिवर्स करें √2। इसी तरीके से हमने sin π/4 के तमाम रेशियोज़ मालूम कर लिए। अब चलते हैं, अब ये π/3 के रेशियोज़ मालूम करने। π/3 में क्या होता है कि x जो होता है वो हाफ होता है, y के आधे के बराबर होता है। ये π/3 में ये y के मुकाबले में x हाफ होता है, तो π/3 रेडियंस लेंगे, देन x इक्वल टू हाफ के बराबर लेंगे। x² + y² इक्वल टू 1 के बराबर है। x² की वैल्यू हाफ स्क्वायर हो जाएगा और इसको स्क्वायर करके राइट साइड पे ले जाएंगे, तो y² बराबर हो जाएगा 1 - 1/4। इसका एलसीएम लेंगे और 3/4 आएगा। यहाँ पे टेकेंगे स्क्वायर रूट बोथ दी साइड करेंगे, तो y² का y हो जाएगा और स्क्वायर रूट लेने की वजह से प्लस माइनस आ जाएगा, और फिर ये √3 में वैल्यू रहेगी। 4 का जो रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे, प्लस वैल्यू लेंगे y की, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू प्लस में लेंगे, तो sin π/3 y इक्वल टू √3/2 आ जाएगा। cos π/3 इक्वल टू x इक्वल टू हाफ आ जाएगा। बाकी रेशियो भी हम इसी तरीके से मालूम कर लेंगे, cosec के, sec के, tan के और cot के। आगे चलते हैं। अब इन तमाम रेशियोज़ में हमने मालूम कर लिया, नोट करें इसको, इस चीज़ को, कि वी रोटेट दी एंगल थीटा सो दैट थीटा इक्वल टू 0 π/2 हो जाएगा, तो sin 0 0 हो जाएगा, cos 0 1, टेंजेंट 0 0, sec 0 1, sin π/2 1, cos π/2 infinity, tangent π/2 infinity, cosec π/2 1, sec π/2 infinity, cos π/2 0। जो जो ये इन्फिनिटी हैं ये अनडिफाइंड कहलाते हैं, इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो दो फंक्शन है cot 0, cos 0, π/2, sec π/2 आर टेकन एज अनडिफाइंड। इन तमाम वैल्यूज़ को जो हमने मालूम की हैं, अगर हम टेबल की शक्ल में लिखेंगे तो ये टेबल बन जाता है हमारे पास। ये 0, अगर थीटा अगर 0 है तो π/6 30 डिग्री होता है, π/4 45 डिग्री होता है, π/3 60 डिग्री होता है, π/2 90 डिग्री होता है। तो ये तमाम वैल्यूज़ हमने मालूम की अभी। ये π/6 की वैल्यूज़ मालूम की, साइन कॉस सारे रेशियोज़ की इसकी। इनको याद कर लें अगर याद कर सकते हैं तो। अगर याद करना मुश्किल हो तो इसका एक आसान तरीक़ा होता है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। यही वैल्यूज़ आप जहन में रख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। दो ट्रायंगल याद करने पड़ते हैं इसमें। आप एक ट्रायंगल बना लें जिसमें 30 का एंगल है और ये वाला एंगल 60 का है। इसमें ये वाली साइड जो परपेंडिकुलर साइड है इसको 1 कर लें
और ये इसका डबल होती है ये वाली सामने वाली साइड, तो ये 2 हो जाएगी। और फिर 1 और 2 को ऐड करके 3 करके √3 इसका बेस बना लें। ये जहन में याद रखने के लिए है वैल्यू, ये कोई रूल नहीं है। ये 1 है, ये इसका डबल कर दें हाफ, और ये √3 कर दें। ये 30 और 60 वैल्यूज़ या π/6 π/3 की वैल्यूज़ आप यहाँ से रेशो मालूम कर सकते हैं। इसी तरह एक और ट्राइंगल बनाएं 45 एंगल के लिए या π/4 के लिए। ये साइड और ये साइड 45 एंगल की बराबर होती है 1 1, तो इन दोनों को ऐड करें 2 आ जाएगा। तो ये जहन में याद रखने के लिए √2 याद रख लें। तो अगर आप ये डायग्राम जहन में रखेंगे, याद रखेंगे, तो आप ये 30 60 और 45 के रेशोज़ ज़बानी मालूम कर सकते हैं अपने देख कर यहाँ से। साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो अगर साइन 30 अगर आपको मालूम करना है तो साइन 30 का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज इसका ये है, इस एंगल के हवाले से रेफरेंस है 30 के रेफरेंस से, तो ये 1/2 के बराबर होगा। और अगर आप साइन 60 मालूम करना चाहें तो ये इस एंगल के हवाले से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन 60 जो बराबर होगा वो √3/2 के बराबर होगा। इसी तरह कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, और टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। आप इस तरीके से जो टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं जो हमने मालूम भी की अभी, वो आप यहाँ से इस चीज़ से आराम से मालूम कर सकते हैं, अगर याद रखने के लिए, आपकी आसानी के लिए। आगे जाते हैं। अब हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक्सरसाइज है 13.3 ट्रिग्नोमेट्रिक की। एवोल्यूएट करना है आपको ये वैल्यूज़। 4 क्वेश्चन है, इसमें से 1 2 मैं कर देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। ये आंसर्स हैं इसके। इसी तरीके से अगला सवाल है 5 6 7 8 9, ये प्रूफ दैट करने के। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है या नहीं है। ये बिल्कुल ऊपर ही के जो अभी शुरू के सवाल हैं उसी जैसे हैं। अब इसमें से भी 1 2 सवाल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर आप ये बाकी सवाल भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। साइन π/3 cos π/6 माइनस cos π/3 sin π/6। टेबल में से sin π/3 की वैल्यूज़ आपने लिखनी है, cos π/6 की वैल्यू लिखनी है, π/3 की वैल्यू लिखनी है, sin π/6 की वैल्यू लिखनी है। सिंपली आपने इनको नॉर्मल अलजेब्रा से सॉल्व कर लेना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। टेंजेंट π/4 माइनस टेंजेंट π/6 1 प्लस टेंजेंट π/4 टेंजेंट π/6। इसमें भी ये टेबल से आपने ये वैल्यूज़ निकाले। टेंजेंट π/4 1 होता है, माइनस टेंजेंट π/6 1/√3 होता है, ये 1 आ जाएगा। ये टेंजेंट π/4 1 है, टेंजेंट π/6 1/√3 है। ये टेबल से वैल्यूज़ आपने निकालनी है। सिंपल अलजेब्रिकली इसको सॉल्व कर लें। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइन π/3 cos π/6 टेंजेंट π/6 एंड टेंजेंट π/3 इक्वल टू 7/4। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, टेबल से ये वैल्यूज़ आपने लिख ली, सिंपली सॉल्व कर लिया अलजेब्रा से। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/4, राइट हैंड साइड 7/4 ही है, इसका मतलब है प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अगला सवाल देख लेते हैं। 1 प्लस टेंजेंट π/6 टेंजेंट स्क्वायर π/6 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर π/6। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, टेबल से ये वैल्यूज़ देखी और यहाँ पे पुट कर दी। इनको सॉल्व कर लें सिंपल एल्जेब्रिकली। लेफ्ट हैंड साइड 4 के बराबर आ जाएगा। फिर इसका आप राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड को भी टेबल की वैल्यूज़ पुट करें, 4 आएगा। दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 4 आ रहा है, प्रूव्ड हो गया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।